दीप गीत के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। इस बार आप सभी के सम्मुख प्रस्तुत होने में थोड़ा समय लग गया। पारिवारिक जिम्मेदारियों की वजह से कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मैं जल्दी अपना कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाती हूँ अपने चैनल पर। आशा करती हूँ फिर भी आपका सहयोग मुझे मिलेगा। आज की जो मेरी रचना है वह मेरी प्रथम काव्य संग्रह दीप गीत में प्रकाशित हो चुकी है और जिसका शीर्षक है नैनों के सागर को थोड़ा छलकने दो। आजकल की भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में हम लोग ऐसा लगता है कि संवेदन शून्य हो गए हैं। कभी कभी हमें अपने भीतर जो उठापटक होती है उसको महसूस करना चाहिए और आसपास जो भी घटनाएं घटित होती हैं वो हमारे हृदय को छूती अवश्य हैं, लेकिन हम अक्सर उनको संवेदन शून्य होकर अनदेखा कर देते हैं। मेरी इस कविता का कुछ भाव वैसा ही है। आप लोग सुनिएगा और अपने विचार मुझसे अवश्य साझा कीजिएगा कि आपको इसमें क्या महसूस हुआ। मेरी इस रचना में कौन सा भाव ज़्यादा अभिव्यक्त हुआ है, तो सुनिए। नैनों के सागर को थोड़ा छलकने दो। नैनों के सागर को थोड़ा छलकने दो। नैनों के सागर को थोड़ा छलकने दो। मन के बादल को जरा बरसने दो। नैनों के सागर को थोड़ा छलकने दो। मन के बादल को जरा सा बरसने दो। पीर का सितार भी कभी बजने दो। पीर का सितार भी कभी बजने दो। दर्द का राग भी जीवन को सहने दो। पीर का सितार भी कभी बजने दो। दर्द का राग भी जीवन को सहने दो। अगर हमारे जीवन में किसी बात से दुख है, कोई दर्द है, तो उसको थोड़ा महसूस होने दीजिए। जीवन में इसी से तो आगे के भविष्य में लड़ने की तैयारी होती है। बस वही भाव है इसका। पीर का सितार भी कभी बजने दो। दर्द का राग भी जीवन को सहने दो। हर क्षण सुख की प्रतीक्षा हो जाए। हर क्षण सुख की प्रतीक्षा हो जाए। जीवन को ऐसे मोड़ पे थोड़ा रुकने दो। जीवन को ऐसे मोड़ पे थोड़ा रुकने दो। पराये दुख का दर्द भी कभी महसूस होने दो। पराये दुख का दर्द भी कभी महसूस होने दो। मजबूरी उनकी इस दिल को समझने दो। मजबूरी उनकी इस दिल को समझने दो। किसी अनजाने व्यक्ति को कोई दर्द है और तो उसको भी हमें एक क्षण ठहर कर उसका दर्द भी महसूस कर लेना चाहिए। यही भाव है इसका। पराई दुख का दर्द भी कभी महसूस होने दो। मजबूरी उनकी इस दिल को समझने दो। नैनों के सागर को थोड़ा छलकने दो। मन के बादल को जरा बरसने दो। सुख में भी होती किसी दर्द की हल्की चुभन। सुख में भी होती किसी दर्द की हल्की चुभन। तो दर्द से लड़ने की तैयारी समझ लो। तो दर्द से लड़ने की तैयारी समझ लो। अगर जीवन में कोई दुख है और परेशान कर रहा है, कोई बात है, कोई चीज़ ऐसी है, तो ये समझ लीजिए कि वो भविष्य में हमें किसी दर्द से लड़ने की तैयारी है। तो वही भाव है। सुख में होती किसी दर्द की हल्की चुभन। सुख में होती किसी दर्द की हल्की चुभन। तो दर्द से लड़ने की तैयारी समझ लो। अपनी पीर की दुखन अधिक ही लगती है। अपनी पीर की दुखन अधिक ही लगती है। कभी साझा कर सको अनजाने दर्द को। कभी साझा कर सको अनजाने दर्द को। तो दर्द की दर्द से हो गई है यारी समझ लो। दर्द की दर्द से हो गई है यारी समझ लो। बांटने का हुनर हर कोई नहीं रखता। बांटने का हुनर हर कोई नहीं रखता। खुशी बांटकर खुशियों से भर ले दामन। ये तो आम बात है। खुशी बांटकर खुशियों से भर ले दामन। ये तो आम बात है। दर्द किसी का बांटकर दर्द आधा कर दे। दर्द किसी का बांटकर दर्द आधा कर दे। ये हुनर हर कोई नहीं रखता। ये हुनर हर कोई नहीं रखता। नैनों के सागर को थोड़ा छलकने दो। मन के बादल को जरा बरसने दो। पीर का सितार भी कभी बजने दो। दर्द का राग भी जीवन को सहने दो। हर क्षण सुख की प्रतीक्षा हो जाए। जीवन को ऐसे मोड़ पे थोड़ा रुकने दो। जीवन को ऐसे मोड़ पे थोड़ा रुकने दो। नैनों के सागर को थोड़ा छलकने दो। मन के बादल को जरा बरसने दो। पराये दुख का दर्द भी कभी महसूस होने दो। मजबूरी उनकी इस दिल को समझने दो। नैनों के सागर को थोड़ा छलकने दो। मन के बादल को जरा बरसने दो। सुख में भी होती किसी दर्द की हल्की चुभन। तो दर्द से लड़ने की तैयारी समझ लो।
अपनी पीठ की दुख न दिखी लगती है, कभी साझा कर सको अनजाने दर्द को तो दर्द की दर्द से हो गई यारी समझ लो। बांटने का हुनर हर कोई नहीं रखता, खुशी बांट कर खुशियों से भर ले दामन, ये तो आम बात है। खुशी बांट कर खुशियों से भर ले दामन, ये तो आम बात है। दर्द किसी का बांट कर दर्द आधा कर दे, ये हुनर हर कोई नहीं रखता। नैनों के सागर को थोड़ा छलकने दो, मन के बादल को जरा बरसने दो, मन के बादल को जरा बरसने दो। आशा करती हूँ मेरी ये रचना आपको अवश्य मन तक पहुँच पाई होगी आपकी। और अगर आपको मेरी रचनाएं अच्छी लगती हैं तो मेरे इस चैनल दीप गीत को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप मेरी पुस्तक प्राप्त करना चाहते हैं तो जैसलमेर के माँ हरसिद्धि स्टेशनर से और भाटिया न्यूज एजेंसी से आप खरीद सकते हैं। और मैं भविष्य में भी आप सभी के सहयोग की आशा रखती हूँ, ताकि आगे के लिए भी मैं अपने जो प्रयास हैं लेखन का वह जारी रख सकूं। धन्यवाद।